योगी की जब पुलिस आती है तो छेड़ने वाला पाताल में भी छिप नहीं पाता है। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको। योगी की जब पुलिस आती है तो बच्चियों का बलात्कारी सीधा गोली खाता है। योगी की जब पुलिस आती है तो गोतस्कर क्रिमिनल बुरके में भागता है। बुलंदशहर के इस वीडियो को देखिए, यकीन आ जाएगा कि योगी की जब पुलिस आती है तो क्या होता है। इस पतली गली से यह बाइक वाला आता दिख रहा है। आगे जाते ही खाली जगह में चक्कर लगाकर यह बाइक मोड़ लेता है। वापस मुड़कर ये क्यों उस गली में जाता है, जब उसकी आगे की हरकत देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे ही दोबारा ये गली में पहुंचता है, उसी वक्त एक बच्ची भी गली में आती दिखती है। जींस टी शर्ट में स्कूल बैग लगाए ये बच्ची ट्यूशन से आ रही है। जैसे ही ये बाइक वाला बच्ची के पास पहुंचता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। कौन है ये और इसका हुआ क्या, बाकी बात योगी आदित्यनाथ से समझिए। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको। और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ अपने आप सुरक्षित हो जाता है। उद्योग लगते हैं, कारखाने लगते हैं, रोजगार का सृजन होता है, खुशहाली आती है, अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और यहीं से शुरुआत होती है राम राज्य की स्थापना का। योगी ने यह बात बुलंदशहर में ही कही थी, जहां लड़की के साथ छेड़खानी हुई। पुलिस ने इस बदमाश का ओरिजिनल एड्रेस निकाल लिया। जब चेहरा पता किया तो नाम मुरसलीन निकला। फिर क्या था, मुरसलीन का सीन बन गया। सीन यह है कि जिस हाथ से इसने बच्ची के साथ छेड़खानी की थी, उस हाथ पर प्लास्टर चढ़ा है। जिस पैर से बाइक में यह गियर लगा रहा था, उसका भी सीन बन गया है। थाना खुर्जानगर पर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की के साथ कुछ अभद्रता हुई है और उसका एक फुटेज भी संज्ञान में आया, जिसके आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और आसपास के सीसीटीवी चेक करते हुए आरोपी की शिनाख्त की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान वो भागने का प्रयास कर रहा था, जिसके क्रम में गिरने पर उसके चोट आई है। मेडिकल कराते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, उसके परिवार का आरोप ये है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की, जिसकी वजह से उसके हाथ और वही हाथ टूटा जिससे उसने छेड़छाड़ की। देखिए, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हम लोगों ने सीसीटीवी के आधार पर उसकी शिनाख्त की और फिर उसकी गिरफ्तारी की। जैसा कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं, बहुत ही घिनौना कृत्य उसने किया है और उसे हम लोग कानूनी रूप से दंड दिलवाएंगे। बस इतना जान लीजिए, बाबा के राज में जहां कहीं भी किसी भी बच्ची के साथ कुछ भी गलत हुआ, समझो उसका हिसाब हो गया। क्योंकि जिन अपराधियों को लग रहा था कि सिर्फ चौराहे पर ही योगी की पुलिस इंतजार करती है, तो वो गलत सोच रहे हैं। योगी की पुलिस अब गलियों में भी घूम रही है, पाताल से भी ढूंढ निकालेगी, गलियों में भी नहीं छोड़ेगी। रात चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया, तो अगले चौराहे पर
उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, उसको फिर यमराज के यहां भेजने से वो कोई रोक नहीं पाएगा। अब बाबा अगर ये कह रहे हैं यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। उसके लिए अब अगला सीन देखिए। इसने एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप कर दिया। पुलिस ने इसका हाफ एनकाउंटर कर दिया, मतलब पैर में गोली मार दी, जिंदगी भर ये लंगड़ा लंगड़ा कर चलेगा। गाजीपुर के गहमर में 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले वहशी को पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन जब पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी तो रेलवे क्रॉसिंग पर इसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली मार दी। तो ये जो अपराधी था, क्योंकि ये पूर्व में भी इसकी इस तरह के घटनाओं की शिकायत मिली है कि ये आदतन कुछ इस तरह का था जो छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम देता था। तो इसने वहां से पुलिस की गाड़ी में से जब वहां रुकी हुई थी तो इसने भागने का प्रयास किया, एक आरक्षी की पिस्टल लेकर। इसकी घेराबंदी की गई और इसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।